नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। 1920 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जो भारतीय समाज की निराशा और आक्रोश का परिणाम था। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने जनता के दिलों में गहरी पीड़ा पैदा की, जबकि गांधी जी ने शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश दिया। कांग्रेस ने इस आंदोलन को 1920 के कलकत्ता सत्र में मंजूरी दी और दिसंबर में नागपुर सत्र में औपचारिक समर्थन दिया। यह आंदोलन केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति बन गया, जिसमें देश भर के लोग, किसान, व्यापारी, छात्र और महिलाएं शामिल हुए। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग की अपील की, जो जनता के दिलों में गहरे तक समाई। हालांकि हिंसा की घटनाएं बढ़ने पर गांधी जी ने 1922 में आंदोलन को समाप्त करने का कठिन निर्णय लिया, क्योंकि उनका मानना था कि अहिंसा से ही आंदोलन का उद्देश्य पूरा होगा। असहयोग आंदोलन ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लिया और गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। यह आंदोलन सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन गया, जो भारतीय समाज को एकजुट कर स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता था। असहयोग आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता के गहरे आक्रोश का परिणाम था। भारत पहले ही ब्रिटिश शोषण से आर्थिक रूप से संकटग्रस्त था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन का वादा करके उनका विश्वास तोड़ा। 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों और रॉलेट एक्ट ने भारतीयों को निराश किया और गांधी जी ने इसका विरोध सत्याग्रह से करने का निर्णय लिया। जलियांवाला बाग नरसंहार ने आंदोलन को और बल दिया, जिससे भारतीयों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। साथ ही खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए गांधी जी ने असहयोग की वकालत की। यह आंदोलन केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि भारतीय समाज की जागृति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम बन गया। गांधी जी का यह आह्वान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। असहयोग आंदोलन की विशेषताएं। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण चरण था, जिसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के रूप में शुरू किया। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में स्वदेशी भावना को बढ़ावा देना और ब्रिटिश शासन को कमजोर करना था। गांधी जी ने भारतीयों से ब्रिटिश सरकार से मिली उपाधियां और पदों को त्यागने का आह्वान किया। उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने की अपील की। इसके साथ ही भारतीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना जैसे काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रचार किया। गांधी जी ने अहिंसा और हिंदू मुस्लिम एकता पर भी जोर दिया, साथ ही न्यायालय, सरकारी संस्थाओं, स्कूलों और चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने ब्रिटिश आय के स्रोत शराब और ताड़ी की दुकानों का बहिष्कार भी शुरू किया। इसके अलावा आत्मनिर्भरता के लिए तिलक स्वराज फंड के माध्यम से 1 करोड़ रुपए एकत्र करने का प्रयास किया। इस आंदोलन ने भारतीय समाज में जागरूकता, एकता और आत्मनिर्भरता का प्रसार किया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध का रूप लिया। असहयोग आंदोलन का प्रसार। असहयोग आंदोलन ने भारत भर में व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की और हर राज्य में स्थानीय संघर्षों से प्रेरित होकर फैल गया। बंगाल में वीरेंद्रनाथ ससमल ने मिदनापुर में यूनियन बोर्ड के खिलाफ विरोध किया। असम में जेएम सेनगुप्ता ने चाय बागानों और रेलवे में हड़तालें आयोजित की। उत्तर प्रदेश में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में बड़े कृषि दंगे भड़के। पंजाब में अकाली आंदोलन ने असहयोग आंदोलन के साथ मिलकर गुरुद्वारों में सुधार की मांग की। राजस्थान में किसानों ने उपकर और बेगार के खिलाफ संघर्ष किया और गुजरात में वल्लभ पटेल ने असहयोग को बढ़ावा दिया। कर्नाटक में श्रमिकों ने हड़ताल की, जबकि आंध्र प्रदेश में आदिवासी और किसान वन कानूनों के खिलाफ संगठित हुए। तमिलनाडु और केरल में भी आंदोलन ने जोर पकड़ा, खासकर सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर।
इस प्रकार असहयोग आंदोलन ने पूरे देश में बदलाव की लहर उठाई और भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर एक शक्तिशाली संदेश दिया। असहयोग आंदोलन वापसी। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण अध्याय था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे अचानक समाप्त कर दिया। इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें सबसे प्रमुख चौरी चौरा की हिंसक घटना थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और कई पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने इसे अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन माना और आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त अनुशासन की कमी और हिंसा के उदाहरण जैसे मोपिल्ला विद्रोह ने भी गांधी को चिंता में डाल दिया। खिलाफत आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो जाने के बाद उग्रवाद और वर्ग क्रांति के उभार ने आंदोलन के उद्देश्य को भटका दिया। अंत में ब्रिटिश सरकार के कड़े दमन ने आंदोलन को और कमजोर किया। इन सब कारणों से गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया, हालांकि इसे अस्थायी रूप से बंद किया गया और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। गांधी ने इसे भविष्य में आने वाले संघर्षों की तैयारी के रूप में देखा। असहयोग आंदोलन का महत्व। असहयोग आंदोलन हालांकि पूरी तरह से सफल नहीं हो सका और अचानक समाप्त कर दिया गया, फिर भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। महात्मा गांधी ने इसे न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ बल्कि भारतीय समाज में गहरे बदलाव के लिए भी शुरू किया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रमुखता दी, जिससे भारतीय समाज में एक नई चेतना जागृत हुई। असहयोग आंदोलन ने जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष को स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनाया और महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल किया। इसने भारतीयों को अहिंसा के मार्ग पर एकजुट होकर स्वतंत्रता प्राप्त करने का संदेश दिया। आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को जगाया और भारतीय राष्ट्रवाद को नई ताकत दी, जो बाद में सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलनों के लिए प्रेरणा बना। इस प्रकार असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और समाज में बदलाव की लहर पैदा की। असहयोग आंदोलन की सीमाएं। असहयोग आंदोलन हालांकि स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसमें कई सीमाएं और चुनौतियां थीं। खिलाफत आंदोलन का धार्मिक आधार था और जब इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया तो यह धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए कम उपयोगी साबित हुआ। आंदोलन का समर्थन मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सीमित पहुंच और जागरूकता थी। इसके अलावा आंदोलन का कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं था, जिससे स्वतंत्रता या सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए एक ठोस दिशा की कमी महसूस हुई। आंदोलन में रणनीतियों और प्राथमिकताओं में मतभेद भी थे, जैसे कि विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर सीआर दास का विरोध, जिसने आंदोलन की एकता को प्रभावित किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए भारत के गौरवमयी अतीत की और कहानियां ला सकें। धन्यवाद।